इनक्रेडिबल इन्फो टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल क्या है? इसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई वहाँ दज्जाल मौजूद है या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर वहाँ से होगा? बरमूदा ट्रायंगल में इतने सारे जहाज क्यों डूबते हैं और वो कहाँ गायब हो जाते हैं? समंदर के इस मकाम पर बहरी जहाज़ों के अलावा हवाई जहाज भी क्यों गायब हो जाते हैं? आखिर क्या है समंदर के इस छोटे से टुकड़े में जो सारी दुनिया को हैरत में मुब्तला किए हुए है? नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको बरमूदा ट्रायंगल के बारे में हकीकत पर मुबनी मालूमात फराहम की जाएगी। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इनक्रेडिबल इन्फो टीवी सब्सक्राइब करें। नाजरीन, बरमूदा ट्रायंगल या बरमूदा तिकोन बहरे ओकियानूस में वाक़ एक मकाम को कहा जाता है। इस मकाम से वाबस्ता चंद दास्तानें ऐसी हैं कि जिनके बाइस इस मकाम को शैतानी तिकोन भी कहा जाता है। इन दास्तानों में इंसानों का गायब हो जाना और बहरी और फिजाई जहाज़ों का खो जाना जैसे गैर मामूली वाक़यात शामिल हैं। नाजरीन, जहाज़ों की गुमशुदगी के वाक़यात में से खासे या तकरीबन तमाम ही ऐसे हैं जिनके साथ एक मामा की खसूसियत वाबस्ता हो चुकी है और इनको इंसानी अमल दखल से बालातर पेश आने वाले हादसात की हैसियत दी जाती है। नाजरीन, बहुत सी दस्तावेजात ऐसी हैं कि जो ये जाहिर करती है कि बरमूदा ट्रायंगल को तारीखी एतबार से जहाज़ों के लिए अफसानवी मकाम की सी हैसियत हासिल रही है। बाद में आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ मुसन्निफीन और नावल निगारों ने भी इस मकाम के बयान को अल्फाज के बामहारत इंतखाब और अंदाज़ो बयान की आराइश और ज़ेबाइश से मजीद पुरस्रार बनाने में किरदार अदा किया है। हैरान कुन बात यह है कि बरमूदा ट्रायंगल दुनिया के जिस खिते में वाक़े है ये बहरी जहाज़ों के सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में से एक समझा जाता है, जहां से अमेरिका और यूरोप आने जाने वाले सैकड़ों जहाज रोजाना गुजरते हैं। मगर इसके बावजूद इस खित्ते का ऐसा खौफ लोगों के दिलों में बैठा हुआ है कि इसके पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी जरूर नजर आती है। नाजरीन, कहा जाता है कि यहाँ पैरानॉर्मल यानी जिन्नो भूतों से मुतालिक वाकयात पेश आते रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि यहाँ खलाई मखलूक भी देखी गई है। नाजरीन, अगर ये झूठ भी हो तो कुछ सच्चाई तो होगी ही। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि एडवर्ड जॉन नामी एक रिपोर्टर ने पहली मरतबा सितंबर 1950 में एक आर्टिकल लिखा जिसमें उसने इस इलाके में रोनुमा होने वाली कुछ अजीबो गरीब वारदातों का जिक्र किया। उसके बाद एक और मैगजीन ने भी 1952 में एक और आर्टिकल लिखा जिसका उन्वान था सी माइस्ट्री एट अवर बैक डोर। इस मजमून में इस इलाके में बहुत से बहरी और हवाई जहाज़ों के गायब होने की वारदातों के बारे में लिखा गया, जिनमें से एक फ्लाइट 19 का वाकया भी था। फ्लाइट 19 अमेरिकी नेवी के 5 बमबार जहाज़ों पर मुश्तमिल एक बेड़ा था और यकायक इस मकाम पर गायब हो गया था। दोस्तों, यही वो मजमून था जिसमें पहली मरतबा एक मखसूस तिकोन का जिक्र किया गया था जिसे आज बरमूदा तिकोन या बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। फ्लाइट 19 का जिक्र एक मरतबा फिर 1962 में सामने आया जब अमेरिकन लेगन मैगजीन में एलन ने लिखा कि इस परवाज के लीडर के आखिरी अल्फाज कुछ यूं थे: हम सफेद पानी में दाखिल हो रहे हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें नहीं पता कि हम कहाँ हैं, पानी सब्ज है। फिर कहा कि नहीं, पानी सफेद है। उसने ये भी लिखा कि नेवी के जिस बोर्ड ने इस वाक़े की इंक्वायरी की उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि ये तमाम जहाज मार्स की तरफ उड़ गए। नाज़रीन, ये वो पहला मजमून था जिसने बरमूदा ट्रायंगल से मुतालिक किसी मफूकुल फितरत अंसर का जिक्र किया। फरवरी 1964 में एक और मजमून में एक और मुसन्निफ ने दावा किया कि फ्लाइट 19 का वाक़या अकेला नहीं बल्कि ऐसे कई वाक़यात इस इलाके में रोनुमा हो चुके हैं। नाजरीन, हैरान कुन बात यह है कि पिछले कई सालों में ऐसे मज़ामीन इस्लामी दुनिया में मतवातर लिखे गए और इनमें से कई एक इंटरनेट पर भी मौजूद हैं जिनमें यह दावा किया गया है कि बरमूदा ट्रायंगल में दज्जाल मौजूद है और वो सामने आने से पहले वहां अपनी ताकत बढ़ा रहा है और एक मखसूस मौके पर सामने आएगा। कुछ अफराद की तरफ से ये थ्योरी पेश की जाती रही कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बरमूदा ट्रायंगल में कहीं मौजूद हैं और वो वक्त आने पर दुनिया के सामने खुद को जाहिर कर देंगे। नाजरीन, एक और नजरिया जो दिलचस्पी से खाली नहीं कहता है कि जन्नत 7 आसमानों के ऊपर जबकि जहन्नम 7 जमीनों के नीचे है, लिहाजा बरमूदा ट्रायंगल की तह में जहन्नम वाक़े है। इस थ्योरी की हिमायत में वो ये दलील या साइंसी थ्योरी सामने लाते हैं कि बहुत से वाक़यात में जब कोई शख्स हरकत कल्ब बंद होने की वजह से मुर्दा करार दिया जा चुका हो मगर बाद अज़ां उसको होश आ जाए और उससे पूछा जाए कि उसने मरने के बाद क्या देखा तो वो बताता है कि उसे एक तकून दिखाई दे रही थी और सामने से रोशनी आ रही थी, जबकि उसे कानों में बहुत शोर सुनाई दे रहा था जैसे लोग चिल्ला रहे हों। याद रहे कि जमीन की तह सूरज जितनी ही गर्म है और इस थ्योरी के मुताबिक जहन्नम की आग भी सूरज से ज्यादा गर्मी रखती है। नाजरीन, इसके अलावा भी मुख्तलिफ मज़ाहिब में ऐसे मुख्तलिफ अकायद इस खित्ते के हवाले से रखे जाते हैं। दोस्तों, 1950 में सामने आने वाला एडवर्ड जॉन का मजमून किसी भी अखबार में रिपोर्ट किया गया पहला वाक़या जरूर हो सकता है, मगर मकामी लोगों के मुताबिक 19वीं सदी के आखिर में इस खित्ते में ऐसी रिवायत मकामी लोगों में मशहूर थी। 1918 में एक अमरीकी बहरी जहाज भी ऐसे इलाके में अचानक गायब हो गया था।
तहकीक से साबित होता है कि इस ट्रायंगल में गायब होने वाले जहाज़ों की तादाद समंदर के बाकी हिस्सों के मुकाबले में ज़्यादा है, मगर यह फ़र्क इतना ज़्यादा भी नहीं कि इससे किसी माफूकुल फितरत चीज़ की मौजूदगी का वाज़े सबूत समझा जाए। दोस्तों, मायमी, बरमूदा और पोर्टो रिको ऐसे मकामात हैं जो खित्ते सरतान और खित्ते जदी के दरमियानी हिस्से में वाक़े हैं और यहाँ तूफान का आना मामूल की बात है। बरमूदा ट्रायंगल इन्हीं 3 रियासतों के दरमियानी समंदर को कहा जाता है और ऐसे में अगर यहाँ मामूल से कुछ ज़्यादा जहाज़ गायब हुए भी हैं तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं। 1975 में छपने वाली किताब द बरमूदा ट्रायंगल माइस्ट्री सॉल्व्ड में ऐसी बहुत सी बातों का जवाब दिया गया है। इस किताब में यह भी कहा गया है कि जहाज़ों और कश्तियों के गायब होने के वाकयात में कई जगह झूठ से काम लिया गया है। मसलन 3 दिन तक एक जहाज़ अटलांटिक पोर्ट से गायब होने का वाकया पेश जरूर आया था, मगर बहरे काहिल में। ये वाकया सनसनी फैलाने के लिए बिला वजह इस खित्ते से मंसूब कर दिया गया। इस तरह जहाज़ों और कश्तियों के गायब होने के कई वाकयात ऐसे थे जो किताबों या मज़ामीन में लिखे गए लेकिन हकीकत में पेश नहीं आए। कई मरतबा ऐसा हुआ कि वाकयात पेश तो आए मगर ये कश्तियाँ बाद में मिल गई और गुमशुदगी की रिपोर्ट तो हुई मगर वापस मिलने की खबरों को नज़रअंदाज किया गया। यहाँ तक कि 2013 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने जहाज रानी के लिए दुनिया के 10 खतरनाक तरीन पानियों की एक फहरिस्त तैयार की। ये फहरिस्त इस बुनियाद पर बनाई गई कि किन इलाकों में बहरी जहाज़ों को सबसे ज्यादा हादसात पेश आए हैं। इन 10 इलाकों की फहरिस्त में बरमूदा ट्रायंगल शामिल नहीं। दोस्तों, जहाँ तक दज्जाल की बात है तो कई अहादीस मुबारका से साबित है कि सहाबा कराम को ऐसे किसी जजीरे से मुतालिक कोई खबर नहीं दी गई थी जो उस वक़्त तक दुनिया के नक्शे पर मौजूद ही ना हो। किसी भी हदीस से दज्जाल का वस्ती अमेरिका में वाक़े किसी जजीरे पर छुपे होने का कोई इशारा नहीं मिलता। नाज़रीन गिरामी, बरमूदा ट्रायंगल के बारे में बाज़ मुफक्किरीन का ये ख्याल है कि असल में 18वीं और 19वीं सदी में बरतानवी फौजी अड्डे और कुछ अमरीकी फौजी अड्डे यहाँ पर मौजूद थे। लोगों को इनसे दूर रखने के लिए बरमूदा के मुसल्लस के अफसाने मशहूर किए गए, जिनको कसस या फिक्शन बतौर खास साइंसी फिक्शन या साइंसी कसस लिखने वालों ने अपने नावलों में इस्तेमाल किया। अब चूंकि अड्डों वाला मसला इतना अहम नहीं रहा, इसलिए अरसे से समंदर के इस हिस्से में होने वाले पुरस्रार वाकयात भी नहीं हुए और ना ही अरसे दराज से यहाँ से कोई जहाज गायब हुआ। मवासलात के इस जदीद दौर में अब भी कोई ऐसा इलाका नहीं जो किताबों में मौजूद ना हो या इस तरह के वाकयात होते हों जो बरमूदा ट्रायंगल से ताल्लुक रखते हों। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपके साथ ऐसी एक नई तारीखी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।